नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 21 की खबरों को। डिजिटल इंडिया अभियान के आज गुरुवार को 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की। कमिश्नरी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी की अनुपमा दुबे से उनके द्वारा डिजिटल बुनाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के संबंध में उनके अनुभव की जानकारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की परंपरा की भांति हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका अभिवादन किया। उन्होंने अब अनुपमा दुबे से पूछा कि पहले मैनुअली अब डिजिटल इंडिया के तहत सॉफ्टवेयर के आने से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों में कितना बदलाव आया है। अनुपमा दुबे ने पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए बताया कि पहले मैनुअली कार्य करने के दौरान वाराणसी साड़ी पर काम करने में 4 से 5 दिन लगते थे, लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत डीजी बुनाई सॉफ्टवेयर से 1 दिन से भी कम समय में यह कार्य पूरा हो जाता है। प्रधानमंत्री ने अनुपमा दुबे को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति देश की ताकत है और वाराणसी में बुनकरों की सहायता एवं सुविधा के लिए लालपुर में हस्तकला संकुल भी बनाया गया है। इसी दौरान डीजी बुनाई सॉफ्टवेयर से कार्य करने वाली बुनकर दीक्षा सिंह यास्मीन बानो भी प्रधानमंत्री से वार्ता के दौरान मुखातिब रहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े डिजिटल इंडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक के लिए विकसित किए गए प्लेटफॉर्म से करोड़ों भारतीयों को फायदा हो रहा है। डिजिटल इंडिया ने दर दर तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि हमने अनुभव किया है कि डिजिटल इंडिया ने कोरोना महामारी के दौरान हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। कल्पना कीजिए कि अगर डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होती तो कोरोना में क्या स्थिति होती। डिजिटल इंडिया मतलब आपको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के दौरान दुनिया के कई देश कोविड ऐप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके देश में भी इस योजना का लाभ मिले। टीकाकरण अभियान के लिए कोविन जैसा निगरानी उपकरण हमारी तकनीकी ताकत का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को सच किया जा रहा है। इससे प्रवासी कामगारों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें अब नए राशन कार्ड नहीं बनाने पड़ेंगे। डिजी लॉकर इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि डिजिटल इंडिया कितना प्रभावी रहा। स्कूल, कॉलेज, आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड जैसे भी महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डिजी कॉलर पर आसानी से और दिया गया है। भारत के गांव में लगभग 2.5 सीएससी इंटरनेट को उन जगहों पर ले गए हैं जहां कुछ समय पहले इस मुश्किल समझा जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 1,35 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीद के लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचे हैं। इनाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान 1,85,000 रुपए से ज़्यादा का लेन देन कर चुके हैं। कल ही जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना काल के बावजूद पिछले 8 महीने से लगातार जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख रुपए के मार्क पार कर रहा है। आज 1 करोड़ 28 लाख रजिस्टर्ड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर देश को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प, भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी की सशक्त होने भारत का जय घोष है। उन्होंने यह भी कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच का गैप कम करना, उनके बीच की मुश्किलें कम करना, जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना, ये समय की मांग है। लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा का डिजिटल होना आज समय की मांग है।
अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम से। इससे पहले केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 6 साल डिजिटल इंडिया के पूरे हो गए हैं, गरीबों के बैंक खाते खोले गए, कल्याणकारी योजनाओं के पैसे सीधे गरीबों के बैंक खाते में डाले हैं। आज डिजिटल एग्रीकल्चर के जरिए किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने दीक्षा पोर्टल के माध्यम से पढ़ाई कर रही उत्तर प्रदेश की बलरामपुर जिले की कक्षा 5 की छात्रा सुहानी शाह व अध्यापिका प्रतिभा इनाम ऐप्स से अपने किसानी कारोबारी एवं उत्पादों की बिक्री करने वाले महाराष्ट्र के हिंगोली के किसान प्रहलाद बोरघाट ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपनी दादी कांति देवी का इलाज कराने वाले ईस्ट चंपारण बिहार के शुभम एवं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से उन्होंने वार्ता की तथा डॉक्टर्स डे का डॉक्टर भूपेंद्र के माध्यम से पूरे देश के डॉक्टरों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से लाभान्वित लाभार्थी देहरादून के हरिराम कॉमन सर्विस सेंटर योजना अंतर्गत ग्रामीण स्टोर के माध्यम से सुविधा प्राप्त कर रहे धर्मपुर हिमाचल प्रदेश के मेयर दत्त शर्मा, स्वनिधि योजना अंतर्गत रेहड़ी पटरी व्यवसायी उज्जैन मध्य प्रदेश की नाजमीन शाह से उनके द्वारा मोबाइल के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटली लेन देन तथा शिलांग मेघालय की वाडा माफी सिमलीह से उनके अनुभव पर वार्ता कर उनका हौसला अफजाई किया। डिजी बुनाई सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनकरों के कम समय में डिजाइन बनाने में और कंप्यूटर पर विभिन्न डिजाइनों एवं रंगों को एक साथ देखने में मदद करता है। डिजी बुनाई की लाभार्थी सुश्री अनुपमा दुबे, सुश्री यास्मीन बानो और सुश्री दीक्षा सिंह हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं। अनुपा जी नमस्ते। राम सर। हर हर महादेव। महादेव सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ये आप कैसे कर रही हैं, इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। मेरा नाम अनुपमा दुबे है। मैं बनारस में पावरपुर में रहने वाली हूँ। डीजी इंडिया के तहत डीजी बुनाई एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है जिसकी ट्रेनिंग मैंने साइंस इंस्टीट्यूट से ली गई है जो कि बसनी में है। आपने बताया कि आप बुटीक भी चलाती हैं। यस सर। और आपके साथ जो दूसरी बहनें जुड़ी होंगी वो डिजाइन हो होंगी। हाँ सर, मैंने कुछ डिजाइन भी बनाया, आपको दिखाती हूँ। ये रहा डिजाइन। हाँ सर, ये पहले हम लोग क्राफ्ट करते हैं, क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिजाइन करते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज करते हैं डिजाइन बना के। फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिजाइन बनाते हैं। कपड़े पर डिजाइन बना के हम लोग फिर इसका डिजाइन करते हैं। सर, ये जड़ी की डिजाइन हुई है। कितनी आमदनी होती है इसमें, कमाई कितनी होती है? सर 6 से 7 हजार रुपए हो जाती है। तो आपको संतोष है इस आपने जो ट्रेनिंग ली और ये टेक्नोलॉजी को अपनाए, आपको संतोष है? हाँ सर, बहुत सर, मैंने काफी डिजाइन बनाई है सर। एक ये रही माता रानी की मूर्ति सर, पहले इसका मैंने क्रॉप निकाला है। अच्छा। और सर मैंने बनारसी साड़ी पे भी डिजाइन किया है। अच्छा, ये आपने बनाया है? यस सर। कितने समय में बनाए? सर, पहले जब इसको हम लोग हाथ से बनाते थे तो 3 से 4 दिन लगते थे, पर अभी जब डीजी बुनाई सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो इसको डिजाइन करने के लिए सब एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो आप डिजाइन पर खुद फिर आगे काम करते हो, डिजाइन बनाकर बेचती भी हो? सर, सेलिंग भी करते हैं। अच्छा। यस सर। चलिए अनुपमा जी और आपके सभी साथियों को इस पारंपरिक कला और कौशल को डिजिटल तकनीक कैसे बेहतर और लाभप्रद बना सकती हैं, ये आप लोगों ने करके दिखाया है। आप जैसी नारी शक्ति देश की ताकत है।
आत्मनिर्भर भारत आपके सामर्थ्य और कौशल से ही बनेगा। और बनारस में तो हस्तकला संकुल भी आप जैसे उद्यमी बहनों के लिए बनाया गया है, उसका लाभ भी आप जरूर उठाते होंगे। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। फिर हम